तो दोस्तों देखिए, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मार्केट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, जिसके जैसे हम डैप की अगर बात करते हैं तो डैप से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको मिल जाएंगे। आप उसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं जो कि मतलब प्लांट बेस्ड होने का दावा करती हैं, वो भी ये मानते हैं कि आप ये फर्टिलाइजर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक कि जब लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम सुनी गई, जैसे कि लोग बिजनेस कर रहे हैं या बहुत बिजी रहते हैं या अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मतलब हॉबी तो है भाई, पसंद तो है पौधे, लेकिन कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स कि हमें कुछ करना ही ना पड़े, तो ऐसे में लोगों ने टैबलेट्स तक बना दिए हैं और लॉन्च भी कर दिए हैं। और काफी ऐसे भी लोग हैं जो उन टैबलेट्स को यूज कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी जो प्लांट्स के रिलेटेड जो टैबलेट्स बनी हैं आज तक मैंने यूज नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो सुन लीजिए फिर, इफ्को ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो फर्टिलाइजर के ऊपर ही बेस्ड है और अभी तक गवर्नमेंट को से इनको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। बट ये अपनी इन्होंने जो इनकी लॉन्चिंग है इस नए प्रोडक्ट की, इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। जरा सुन लेते हैं ये क्या कहते हैं, फिर हम आते हैं अपने खाद के ऊपर कि पौधों के लिए कौन सी खाद बेस्ट है। तो ऐसे में मैं यानी कि गार्डन गपशप आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि आखिर हम अपने प्रोडक्ट्स कौन से लें प्लांट्स के लिए और कैसे उसको चूज करें और उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मार्केट देखे ना तो 2024 तक ये 1.5 रुपीज लाख करोड़ से भी ज्यादा था और अब बढ़ते बढ़ते इसकी जो लेवल है और ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स की, जैसे कि यूरिया, जो कि किसान भी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, या अगर मैं फॉस्फेट की बात करूं जो कि डैप और एसएसपी है, जिसके लिए फसल के ग्रोथ के लिए जो किसान लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे वर्मी कंपोस्ट के जो पैकेट्स आते हैं, पहले इसको किसान लोग यूज किया करते थे। आज की डेट में हम लोग भी अपने इन पौधों को वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी सहकारी फर्टिलाइजर कंपनी है, इसने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम सरकारी उपक्रम यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर आरसीएफ, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, क्रॉमेंडल इंटरनेशनल, ऐसे बहुत सारी मार्केट है जो कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम कर रही हैं। सिर्फ उर्वरक का यानी कि फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इतनी ज्यादा बेकार हो गई है, सॉइल फर्टाइल ही नहीं है, जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसको जल्दी ही एक नया नैनो एनपीके फर्टिलाइजर लॉन्च करने की तैयारी में है, जो फिलहाल गवर्नमेंट की मंजूरी का वेट कर रहा है। इससे पहले इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया और डैप को बहुत सक्सेसफुली पेश किया था और ये जो कदम था इफ्को की फर्टिलाइजर तकनीक को बढ़ाने के लिए और उर्वरक यानी कि जो हमारी सॉइल की पोटेंशियलिटी है उसको बढ़ाने के लिए दर्शाया गया था। इसने बहुत सारे प्रोडक्ट अपने निकाले हैं। अब इफ्को के कंडाला यूनिट में एक ग्रैनुअल फार्म में ये नैनो एनपीके फर्टिलाइजर तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत पता है कितनी है? 5 किलो बैग ₹950। तो क्या आप ₹950 यानी कि 950 का ये फर्टिलाइजर खरीदेंगे? मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ओर। नैनो फर्टिलाइजर ये छोटे छोटे कणों में बहुत अधिक पोषक तत्व प्रदान करता है प्लांट को। इसके अलावा यूरिया और डैप जैसे जो हमारे फर्टिलाइजर हैं उसकी आवश्यकता को भी कम कर सकता है। तो मैं फिर कह सकती हूँ कि ये अगर इसके अंदर यूरिया बहुत कम मात्रा में होगा तो हमारा जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये बहुत कम पॉल्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा जो नैनो फर्टिलाइजर है धीरे धीरे साइमल्टेनियसली हमारे प्लांट की ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है और जो डिफिशियंसी है उसको भी कम करने का काम करता है, तो जिससे किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो हमारे खेत होंगे ना वो बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बट दोस्तों ये सब तो इसकी पॉजिटिव बातें थी, थोड़ा नेगेटिव बातें भी कर लें, वो भी बहुत जरूरी है। तो देखिए नुकसान क्या होने वाले हैं।
सबसे पहले तो यही है, देखिए गवर्नमेंट की इसको मंजूरी नहीं मिली है, अवेयरनेस की ज्यादा कमी है। इसके अलावा पता है किसानों को शिक्षित करना भी उतना ही जरूरी है जितना, अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, तो थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम उनके भी लिए निकालिए कि भाई क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो ये भी एक मतलब ड्रॉबैक ही आएगा सामने, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बिल्कुल मतलब जो अभी तक डेवलप ही नहीं हुए हैं और वहां पे किसान रहते हैं और मैं उनको ये प्रोडक्ट ला के दूं, क्या वो इसको खरीदेंगे? ये भी बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है। इसके अलावा देखिए इफको ने 2017 में लगभग 2000 करोड़ नैनो फर्टिलाइजर विकसित करने में निवेश किए थे। इसके अलावा हर साल 200 करोड़ के निवेश के जरिए ये इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भैया मैं तो यही बोलूंगी, हम प्लांट लवर्स को क्या यूज करना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी पैकेजिंग, उनकी मार्केटिंग, इसमें ना जाके ना आप एक काम कीजिए, सबसे अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, वो हमारे प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हैं, इसलिए क्योंकि जो लैंड है वो बहुत कम रह गए हैं दोस्तों, और जो लैंड्स है ना वो इतने ज्यादा फर्टाइल है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, इतना ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते चलते गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करना चाहिए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, उन्हें पता चले, उनकी लर्निंग स्किल्स चेंज हो। इसके बाद उनकी जो प्रैक्टिस है टेक्नोलॉजी को लेके, जो डेवलपमेंट को लेके, वो भी बढ़नी चाहिए। जब उनको ये सारी चीज का पता चलेगा तब भी तो वो नए प्रोडक्ट के ओर जाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही पराली जलती रहेगी, यूरिया का यूज होता रहेगा, पेड़ कटते रहेंगे। तो इन सब चीजों में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए। मेरा तो देखिए यही मानना है। बाकी आप क्या मानते हैं उसे मुझे जरूर से बताइएगा। गार्डन गपशप को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आऊंगी मैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।